नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर न्यूज वॉच एक्सप्रेस अंदाज में। राहुल गांधी ने संसद में केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा घबराने की जरूरत नहीं, आज अडानी पर नहीं बोलूंगा। राहुल ने सदन में मणिपुर का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा राजनीति ने मणिपुर को नहीं हिंदुस्तान का कत्ल किया। कांग्रेस ने ट्वीट करके पीएम मोदी पर साधा निशाना। जयराम रमेश ने पूछा, प्रधानमंत्री मणिपुर पर कब करेंगे कार्रवाई। जयराम रमेश ने ट्विटर पर कहा, क्या ये संवैधानिक मशीनरी का टूटना नहीं है? क्या ये डबल इंजन शासन है जिसके लिए मणिपुर ने मतदान किया था? वहीं केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव विधानसभा से पास। केंद्र से आग्रह करने का संबंधी प्रस्ताव सर्वसम्मति से हुआ पारित। केरलम करने का प्रस्ताव विधानसभा से पास होने के बाद केंद्र सरकार को भेजी गई सिफारिश, जल्द हो सकता है नाम पर फैसला। वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू पर हत्या के प्रयास, दंगा भड़काने का मामला दर्ज। चंद्रबाबू नायडू और पार्टी के 20 अन्य नेताओं पर अन्नामलई जिले में हाल ही में हुई हिंसा और संबंध में हत्या के प्रयास, भड़काने तथा दंगे के खिलाफ मामला दर्ज। अविश्वास प्रस्ताव पर आज दूसरे दिन की बहस। सत्ता पक्ष की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में मोर्चा, स्मृति ईरानी सीतारमण भी आई नजर। अविश्वास प्रस्ताव पर पहले दिन 6 घंटे की बहस और विपक्ष की तरफ से सरकार से जोरदार हमले। गोगोई बोले, डबल इंजन की सरकार फेल। रिजिजू ने इंडिया गठबंधन को बताया था देश विरोधी। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश का कहर जारी। नैनीताल और हल्द्वानी में भयंकर बाढ़ से भारी नदी और तूफान नाले उफने। हिमाचल में भी आफत का दौर जारी। गुजरात के सूरत में छात्रों ने मेरी माटी मेरा देश नारे का किया उजागर। भारत के मानचित्र के आकार में बनाई मानव श्रृंखला। नौ से 30 अगस्त तक देश भर में आयोजित होगा कार्यक्रम। वीर जवानों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन। 30 अगस्त को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगा समापन। सत्र के आखिरी हफ्ते में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी 10 अगस्त को दे सकते हैं जवाब। गृहमंत्री अमित शाह आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में लेंगे हिस्सा। अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को हुई थी तीखी बहस। वहीं हिंसा के बाद से जिले में इंटरनेट सेवा बंद। प्रशासन की ओर से कर्फ्यू में ढील। कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील देने का फैसला। नूह में हिंसा के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य। बैंक और एटीएम भी खोले गए। 11 अगस्त तक जिले में इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। राजस्थान के 28 एनडीए सांसदों के साथ बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। पीएम ने विपक्ष को घेरने के दावे भी अहम बताए। बैठक में गहलोत सरकार की विफलताओं पर हुई चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने की दी सलाह।
वहीं आदिवासियों के गढ़ से चुनाव का शंखनाद। आदिवासियों के धाम मानगढ़ पहुंचे राहुल गांधी। राजस्थान में 4 महीने में विधानसभा चुनाव। आदिवासी दिवस मनाने मानगढ़ पहुंचे राहुल गांधी। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ मानगढ़। परंपरागत वेशभूषा, ढोल नगाड़े और गाजी बाजे के साथ किया गया स्वागत। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश ने मचाई तबाही। इलाके में बने बाढ़ के हालात। पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ जीवन। हल्द्वानी में रेस्क्यू कर 150 लोगों को बचाया गया। एसडीएम ने दी जानकारी। एनडीआरएफ की टीमें कर रही है लोगों की मदद। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज दूसरा दिन। गले में टमाटर डालकर संसद पहुंचे आप सांसद सुशील कुमार गुप्ता। महंगाई को लेकर सरकार पर साधा निशाना। मुजफ्फरनगर में बच्चों के नहाने को लेकर खूनी संघर्ष। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया लाठी डंडों से हमला। हमले में कई लोग हुए घायल। अमरोहा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। वहीं केजरीवाल की कैबिनेट में बड़ा बदलाव। आतिशी को सेवा और सतर्कता विभाग आवंटित करने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को फाइल भेजी गई। आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप होंगे तय। दिल्ली सेशन कोर्ट ने लूट और आगजनी सहित तमाम गंभीर आरोप तय करने के दिए आदेश। दो 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के दौरान भीड़ को भड़काने और हिंसा भड़काने का आरोप। अदालत ने 3 आरोपियों को किया बरी। 9 अन्य के खिलाफ आरोप तय। जहाज हादसे में 51 लोग हुए लापता। प्रशासन गायब लोगों की कर रही है तलाश। इलाके में पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं। अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, जहाज पर उप सहारा अफ्रीका से थे सभी प्रवासी। इससे पहले इसी साल मार्च के महीने में 2 दर्जन लोग हुए थे लापता। उधर उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है चाल। कहीं तेज बारिश तो कहीं धूप से लोगों को हो रही है परेशानी। 72 घंटों के लिए राज्य में डबल अलर्ट जारी। आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर में बारिश की चेतावनी। कई जिलों में वज्रपात की भी संभावना। पश्चिम उत्तर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी। राज्य के कई जिलों में तेज बारिश की आशंका। अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के लिए भी येलो अलर्ट जारी। लोगों को सावधान रहने की सलाह। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला थमा। आने वाले कुछ दिनों में नहीं होगी बारिश। तापमान में बढ़ सकती है बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट किया जारी। बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में भी बारिश का अलर्ट। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से राज्य की करीब 210 सड़कें हुई बंद। प्रशासन लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटा। लोग परेशान। ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल मुकाबले में हारे एचएस प्रणय। चीन के वेंग होंग यांग ने अपने मैच में किया कब्जा। प्रणय के प्रशंसकों में दिखी निराशा।
केरल के रहने वाले 31 वर्षीय प्रणय ने पहला गेम गंवाने के बाद अच्छी वापसी की, लेकिन निर्णायक गेम में 5 अंक की बढ़त नहीं उठा पाए फायदा। विश्व में 24वें नंबर के खिलाड़ी हैं चीन के वेंग होम। दोनों खिलाड़ियों के बीच इससे पहले भी हो चुका है मुकाबला। तब प्रणय ने उस मैच में 3 गेम में दर्ज की थी जीत, मलेशिया मास्टर्स का खिताब जीता था। वहीं पीवी सिंधु को हुआ रैंकिंग में फायदा। ऑस्ट्रेलिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई थी जगह। लंबे समय के बाद खराब फॉर्म से जूझने के बाद की वापसी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाबी के चलते रैंकिंग में हुआ फायदा। अब 20 से 15वें स्थान पर पहुंची पीवी सिंधु। उधर फुलेरा गांव की प्रधान नीना गुप्ता का स्टाइलिश लुक आया सामने। नीना गुप्ता का लुक देखकर फैंस हुए हैरान। एक्ट्रेस का लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। नीना गुप्ता ने शेयर किया वीडियो। इसमें ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहने दिखी नीना गुप्ता। अपने बोल्ड अंदाज के लिए अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है नीना। वहीं गदर 2 के प्रमोशन के दौरान सनी देओल ने बॉबी देओल को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने को लेकर आई परेशानियों का किया जिक्र। कहा बॉबी देओल को कोई भी लॉन्च करने के लिए नहीं था तैयार। सनी ने कहा मुझे याद है जब मैं बॉबी को लॉन्च कर रहा था तब मैं भी निर्देशकों के पास गया था, लेकिन कोई भी हमारे साथ हाथ मिलाने को नहीं था तैयार। काफी परेशानियों के बाद बाबू देओल को 1995 में राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी फिल्म बरसात में किया गया था लॉन्च। बॉबी के साथ ट्विंकल खन्ना भी आई थी नजर। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। गुजरात के सूरत में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल विद्यालय में छात्रों ने मेरी माटी मेरा देश के नारे को उजागर करते हुए भारत के मानचित्र के आकार में एक मानव श्रृंखला बनाई। बता दें कि देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले वीर जवानों के सम्मान में केंद्र सरकार 9 से 30 अगस्त तक देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसका समापन 30 अगस्त को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगा। वहीं हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद से जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, जिसके साथ ही जिले में कर्फ्यू भी लगा दिया गया था। हालांकि अब इसमें प्रशासन की ओर से ढील दी जा रही है। प्रशासन ने नूंह में कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील देने का फैसला किया है। बता दें कि नूंह में हिंसा के बाद से अब धीरे धीरे हालात के सामान्य हो रहे हैं, लोगों की जिंदगी सामान्य हो रही है। बीते कुछ दिनों से यहाँ शांति बनी हुई है। हालांकि अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने आज आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक यानी 4 घंटे लोगों की आवाजाही के लिए कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी लोगों को कर्फ्यू से 4 घंटे के लिए ढील दी गई थी। इसके अलावा बैंक और एटीएम भी खोले गए हैं। बता दें कि दरअसल जिले में 3 बार इंटरनेट सेवा बाधित करनी पड़ी थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी की खबरें सामने आई थी। ऐसे में इंटरनेट अभी भी पाबंद रहेगा। वहीं जिला प्रशासन द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक 11 अगस्त तक जिले में इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर एनडीए सांसदों के साथ अलग अलग समूहों में बैठक करके अपने मिशन के तहत बीते मंगलवार को राजस्थान के 28 एनडीए सांसदों के साथ बैठक की। वहीं इसके बाद पीएम मोदी फिलहाल महाराष्ट्र और गोवा के 48 एनडीए सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार शाम को राजस्थान से आने वाले 28 लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक की और उन्हें चुनावी तैयारियों, जनता से संपर्क और संवाद, सोशल मीडिया का
अधिकतम उपयोग, अपने अपने क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया, जनता तक पहुंचे और कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन में शामिल सभी दलों को घेरने के लिए अहम मंत्र भी दिए। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में गहलोत सरकार की विफलताओं और बीजेपी की ओर से चलाए जाने वाले आगामी अभियानों पर भी चर्चा हुई। वहीं इस बैठक के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि राजस्थान के एनडीए सांसद के साथ बैठक करने के बाद पीएम मोदी फिलहाल महाराष्ट्र और गोवा के 48 एनडीए सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में बीजेपी और शिवसेना के सांसदों के साथ साथ प्रफुल्ल पटेल समेत एनसीपी गुट के अन्य सांसद भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में कुछ जगहों पर भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। बता दें कि जिसके चलते हल्द्वानी के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति देखी गई। हल्द्वानी एसडीएम का कहना है कि यहां लगभग 150 लोगों को बचाया गया है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी के कई हिस्सों में जलभराव है और हम इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमारी टीम कई स्थानों का दौरा कर रही है और लोगों को सहायता भी दी जा रही है। पूरे उफान पर है और कलसिया में जो नाले के किनारे बसे हुए लोग थे, लगभग 100 से 150 लोगों को पुलिस की सहायता से उनको वहां से निकाला गया है और कुछ को जो है मस्जिद में और कुछ लोगों को काठगोदाम के इंटर कॉलेज में रखा गया है। उनके भोजन आदि का प्रबंध किया गया है, पानी आदि की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त शहर में जगह जगह जलभराव है और जगह जगह से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। अलग अलग टीमें हम लोगों के द्वारा लगाई गई हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रही हैं और जिसको जैसी सहायता की आवश्यकता। उधर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी दलों पर प्रहार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि परिवारवाद आदतन अलोकतांत्रिक और गैर जिम्मेदार होता है। इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहा और वे इसके पूरी तरह से हकदार हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 3 चीजों से यानी वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से देश को आजादी चाहिए। बीजेपी ने हमेशा विपक्षी पार्टियों पर वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो फैमिली रूल is inherently undemocratic and irresponsible. परिवारवाद आदतन अलोकतांत्रिक और गैर जिम्मेदार होता है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर मैं आता हूं। ये जो इंडिया अलायंस है इसको घमंडिया कहा गया है एंड दे फुल्ली डिजर्व इट। घमंडिया अलायंस। जब परिवारवाद की पार्टियां जुटती हैं तो क्या अहंकार आता है, मैं उसकी बात कहना चाहता हूं। सरदार पटेल देश के इतने बड़े नेता थे, उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगी है गुजरात में। करोड़ों लोग आते हैं देखने के लिए, हम भी जाते हैं तो हमेशा। आज तक कांग्रेस की अध्यक्षा वहीं जस्टिस नीलकंठ गंजू हत्याकांड की जांच जम्मू कश्मीर पुलिस 33 साल बाद दोबारा करेगी। बता दें कि यासीन मलिक के हुक्म पर आतंकियों ने 1989 में कोर्ट के सामने जस्टिस को गोलियों से छन्नी करके उनकी हत्या कर दी थी। राज्य जांच एजेंसी एसआईए को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एजेंसी ने आम लोगों से भी मदद की अपील की है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसी 33 साल पहले हुए कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अपराधों की जांच करने जा रही है। राज्य जांच एजेंसी जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या की जांच करेगी। चलिए एक सरसरी निगाह से आपको बताते चलते हैं कि जस्टिस नीलकंठ गंजू कौन थे और उन्हें आतंकियों ने क्यों मारा था। दरअसल 1989 में जज नीलकंठ गंजू ने पुलिस अधिकारी अमरचंद की हत्या के मामले में आतंकी मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। JKLF के सरगना यासीन मलिक के आदेश पर इस्लामी आतंकियों ने उन्हें कोर्ट के बाहर गोलियों से भून दिया था, जहां घंटों सड़क पर उनका शव रखा था। फैसला सुनाए जाने के समय वो स्पेशल जज थे और बाद में हाई कोर्ट जज के तौर पर रिटायर हुए।
3 दशक पहले रिटायर्ड जज गंजू की हत्या के पीछे बड़ी आपराधिक साजिश का पता लगाने के लिए राज्य जांच एजेंसी ने प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें इस मर्डर केस से जुड़े तथ्यों या हालात से परिचित सभी लोगों से आगे आने के लिए और जानकारी साझा करने की अपील की गई है। राज्य एजेंसी ने लोगों को आश्वस्त किया है कि जानकारी मुहैया कराने वाले सभी लोगों की पहचान छिपाई जाएगी और सभी प्रासंगिक जानकारी देने वाले को उचित इनाम भी दिया जाएगा। संपर्क करने के लिए नंबर और ईमेल भी जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां आगामी विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सभी दल जनता को लुभाने में लगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान से सियासत में भूचाल आ गया है। सीएम ने कहा एक कार्यक्रम में कि वो सीएम पद को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। साथ ही जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के जनता से वादे किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। गहलोत ने कहा है कि मैं कई बार सोचता हूं कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूं, लेकिन सीएम पद मुझे नहीं छोड़ता है। बापू देवी ने कहा मेरा हार्ट बदल गया। हार्ट बदलना बहुत बड़ी बात है। क्या आप बार-बार मुख्यमंत्री बनो? बापू देवी जी, आपकी भावना को मैं कदर करता हूँ, पर मैं कई बार सोचता हूँ इस मुख्यमंत्री पद को मैं छोड़ दूं, पर ये मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है। सुनो, मैं कहता हूँ हर बात में बोलता हूँ सोच समझ के बोलो। ये बात बोली मैंने सोच समझ के बोली थी। मैं कहना चाहूँगा मीडिया वालों को सबको, मैं समझता कि रनिंग के अंदर मैंने कॉमेडी कर दी। सोच समझ के बोलता हूँ हर शब्द में, राजनीति में। तो क्या बोला था, मन में आता कि मैं छोड़ दे, आता वो छोड़ेगा, वो तो रहस्य है। नहीं आता छोड़ देगा, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। ये कहने हिम्मत चाहिए आदमी, और हाईकमान फैसला करे वो मुझे मंजूर है। आप सोचिए इतना बड़ा फैसला मैं खुद कर रहा हूँ कि हाईकमान का तो फैसला मेरे मंजूर हो गया होगा, और ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए भाई कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, इसकी भी हिम्मत होनी चाहिए कि हाईकमान का फैसला मुझे मंजूर है। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या गहलोत पायलट खेमे से ऊब कर ये बयान दे रहे हैं, या फिर ये गहलोत का कोई नया सी गुफा है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन गहलोत के इस बयान से राजनीतिक हलकों में एक नया चर्चा का विषय जरूर बन गया है। बता दें कि अशोक गहलोत ने बीते 4 दिन में दूसरी बार पद छोड़ने को लेकर बात कही है। इससे पहले 3 दिन पहले अशोक गहलोत ने एक लाभार्थी संवाद में भी इसी बात को दोहराया था। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद सियासी जानकार इस बयान के कई मायने निकाल कर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।